A very good morning to class. Yesterday we have studied about the properties of solid, liquid and gases, and we categorize solid, liquid, gases. These are the states of matter on the basis of their physical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मतलब जिसको हम देखकर महसूस कर सकते हैं, छूकर बता सकते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम बता सकते हैं सिर्फ छूकर, महसूस करके, उनको देखकर. दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन. हमने किया था उसके बेसिस पर, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. और उसके बेसिस पर हमने मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जब हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं तो वी क्लासिफाइड मैटर इनटू 2 categories. The first one is mixtures and the second one is pure substances. Now we are going to study all this one by one. What are mixtures and what are pure substances? Mixtures की definition आपने पहले भी पढ़ी है. क्या होते हैं mixtures? A mixture is a combination of 2 or more than 2 elements in any ratio. कोई भी रेशो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मिक्सचर्स का मतलब क्या है? मिक्सचर बना दिया हमने. जैसे हम घर में लैमिनेट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को लैमिनेट में हो सकता है 2 चम्मच चीनी पसंद हो, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि वो बिल्कुल चीनी ना लेते हो, उन्हें नींबू का टेस्ट पसंद है और नमक का. कुछ लोगों को हो सकता है नहीं 1 चम्मच चीनी चाहिए, कुछ लोगों को हो सकता है 4 चम्मच चीनी चाहिए. तो मिक्सचर का मतलब होता है जिसकी कंपोजिशन फिक्स ना. मिक्सचर है, आपने डाल दिया और बन गया. सबकी मम्मा सब्जी बनाती हैं. हर एक बच्चे की, जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं उनकी मम्मा अगर सेम सब्जी बनाए, सबका टेस्ट अलग होता है. वाई? क्योंकि कुछ लोग कुछ मसाले ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग नमक ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोगों का ऑयल ज़्यादा होता है. सब्जी वही है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन मिक्सचर जो है उसकी कंपोजिशन अलग अलग है. इंग्रेडिएंट सेम है लेकिन अमाउंट अलग अलग होने की वजह से वो एक मिक्सचर है. तो मिक्सचर वो क्लास है मैटर की जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, जिसमें कोई भी चीज़ मिली है दैट इज इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में हो सकती है. दैट इज नोन एज अ मिक्सचर. उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. नाउ वी क्लासिफाइड मिक्सचर इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स उनके स्टेट, हम ये कह सकते हैं. होमोजीनियस मतलब जिसकी कंपोजिशन तो हम नहीं कह सकते फिक्स होती है, जिसकी मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे के साथ वो मिक्सड हो. दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि जो मिक्सचर है उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है. जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, आपने उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई. जब शुगर डिजॉल्व हो जाती है तो आप उसकी जो कंपोजिशन देखते हैं वो आप टॉप से सिरप को ले लीजिए, उसको बॉटम से ले लीजिए, मिडिल में से कहीं से ले लीजिए, उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी. दैट मिक्सचर्स आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर्स. जो बल्क में हो, सरफेस पर हो, कहीं पर भी हो, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट. दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम, कंपोजिशन है उसकी, हर जगह कंपोजिशन सेम है. कंपोजिशन का मतलब है कि जो भी चीज़ आपने उसके अंदर मिलाई है वो दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी पार्ट के, वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्सड हो गए, वेरी वेल मिक्सड हो गए. वहीं पर अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस जहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, जहाँ पर आपके जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जिनसे वो मिक्सचर बना है बेसिकली, वो अलग अलग सेपरेट हमें दिखाई देते हैं. और एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ इसके लिए. यू विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड 2-3 स्पून्स ऑफ सॉइल इन दैट. 2-3 चम्मच चीनी उसमें मिला दी, उसके साथ उसमें आप चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं. एंड स्टिर इट, उसको घुमा दीजिए एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर और 2 आवर. 2 घंटे के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए. क्या मिलेगा आपको? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो चॉक के पार्टिकल्स हैं, दे सेटल डाउन.
और उसके ऊपर वाटर चला गया है, तो इस तरह की कंपोजिशन को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट कंपोजिशन है। इस केस में अगर हम अपने मिक्सचर को बॉटम से लेते हैं तो उसकी कंपोजिशन कुछ और आएगी, टॉप से लेते हैं तो कंपोजिशन कुछ और आएगी। तो on this composition basis we classified mixture into two categories, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture। तो let's see the definitions also। इन दोनों की आप definitions जरा देखिए। A mixture contains particles of two or more than two pure substances, बिल्कुल, which may be present in it in any ratio। रेशो फिक्स नहीं होता है, लेकिन मिक्सचर्स की कंपोजिशन के बेसिस पर हम उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है? हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम हमेशा लेते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम हमेशा कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं ऑक्सीजन तो मैम उसमें 21% प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 78% है, तो वो मिक्सचर क्यों हुआ, वो एक कंपाउंड क्यों नहीं है? उसका रीज़न है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन्स होते हैं, इवन गैसेस भी होती हैं हमारी, जो जिनको हम फिक्स बता रहे हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अलग अलग प्लेसेस पर उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। एंड दैट इज व्हाई वी ट्रीट एयर एज अ मिक्सचर, नॉट एज अ कंपाउंड। मिक्सचर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है हमने, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? जहाँ कंपोनेंट्स कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हुए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लामिनेट का एग्जाम्पल, शिकंजी का एग्जाम्पल। इन द सेम मैनर मैं अगर बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, तो वहां पर कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद सम डर्ट, ऑफन स्टोन पीसेस उसने लिए हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जहाँ पर कंपोजिशन डिफरेंस है। वहां पर अगर मैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने की बात करूँ, बिल्कुल मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं डिफरेंट फिजिकल मेथड के बेसिस पर सेपरेट करती हूँ। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, इन योर चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर में आपने बहुत सारे टेक्निक्स वहाँ पढ़ी थी सेपरेशन की। आपने वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, आपने वहाँ पर सीविंग एक तरीके से मैं कह सकती हूँ पढ़ा था, फिल्ट्रेशन कह लीजिए पढ़ा था, डिस्टिलेशन पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ आपने पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने वहाँ पढ़ा है। तो दीज आर द मैथड्स, फिजिकल मैथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर्स को, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मम्मा घर में मलाई में से मक्खन निकालती हैं, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल सेपरेशन से हमने क्या किया है, बटर मिल्क को और बटर को अलग कर लिया है। क्या करते हैं हम उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करते हैं, किसी ब्लेंडर से, किसी भी स्पैचुला की हेल्प से हम उसको खूब मूव करते हैं। मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बटर के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, दे फ्लोट्स, वो ऊपर आ जाते हैं और बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं, तो ड्रायर में बेसिकली जब हम कपड़े ड्रायर करते हैं तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस लगता है। इससे अलावा डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम ले सकते हैं। डिस्टिलेशन से भी ज़्यादा मैं फिल्ट्रेशन की अगर बात करूँ, फिल्टर करना है आपको, आपके पानी में, पीने वाले पानी में कुछ सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन जिसे कहते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़कर वो सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर से पानी उतार लीजिए। दैट इज अगेन अ फिजिकल मेथड टू सेपरेट दैट। इसके अलावा हैंड पिकिंग हम नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करती हैं चावल में, दालों में, कोई भी अनडिजायरेबल पार्ट है जो हम नहीं खा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों को कराया जाएगा, पूरा मेथड प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा लेबोरेटरी में, क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे, इम्प्योर क्रिस्टल से प्योर क्रिस्टल्स को बनाया जाएगा। डिस्टिलेशन में आपको अगर याद हो, आप लोगों ने वो टेक्निक पढ़ी थी जिसमें आपके जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं जिनको सेपरेट हम नहीं कर सकते नॉर्मली, जब तक उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस नहीं हो। So these are the techniques through which we can separate the mixtures. Now we come to the next category, that is known as pure substances. Now what are pure substances? Pure substances are those substances which are made up of one or more than one type of
atoms, molecules or ions, but their composition is fixed. वहाँ कंपोजिशन फिक्स्ड होती, वहाँ कंपोजिशन चेंज नहीं होती. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है, यहाँ पर हम प्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्योरिटी मीन्स जैसे कि हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का. दिमाग में यही क्वेश्चन आता है प्योरिटी वर्ड आते ही. मिल्क, अगर हमने उसमें कुछ भी चीज़ मिलाई है इसका मतलब वो इम्प्योर हो गया है. वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है. प्योर सब्सटेंसेस में प्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्योरिटी का यहाँ मतलब है टाइप्स ऑफ एटम्स से रिलेटेड हम बात करेंगे और उसकी परसेंटेज की, उसकी जो हमारी कंपोजिशन है उसके बारे में बात करेंगे. तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है जहाँ पर कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड हो, हमें पता हो कि यस इसको इतना लेना है, इसको इतना ही लेना है, हम जरा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ वाटर का. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स्ड है. आपने अगर हाइड्रोजन के 2 एटम लिए हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया है, ओनली देन वाटर इज फॉर्म्ड, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा. तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है जहां पर किसी और भी सब्सटेंस के लिए किसी और भी एक सिंपल मतलब पार्ट के लिए जगह नहीं है. प्योरिटी मतलब प्योरली दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कंपोजिशन. वो अपनी कंपोजिशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है. प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनमें किसी भी एडल्ट्रेशन के चांसेस नहीं हो सकते. और अगर गलती से आपने प्योरिटी का मतलब है कि कंपोजिशन फिक्स्ड है, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट या 2 तरह के कंस्टिट्यूएंट से ही वो बना है. एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ. अभी तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया कि वाटर के लिए हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए. लेकिन अगर मैं उसमें 1 ऑक्सीजन का एटम और ऐड कर दूँ, H2O2 कर दूँ, मेरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा. दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी. दैट इज वाई प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं बेसिकली हम उनको कंपोजिशन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम मिक्सचर्स. नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? Elements are those substances which are made up of single type of atoms, molecules और ions. एक ही तरह के atoms होंगे, या तो molecules होगा या ions होंगे. इन्हीं 3 से, क्योंकि यही हमारे constituent particle है किसी भी मैटर को बनाने के लिए, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक से ही बनेगा. जैसे कि मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड में सारे एटम एक जैसे होंगे, गोल्ड के होंगे. क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन में सारे एटम क्लोरीन के होंगे जिसका एटॉमिक नंबर 17 होगा. तो दैट आर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम, जो हमारे एलिमेंट्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको किसी उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, उसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल नहीं आएगा. दैट आर एलिमेंट्स. उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. बेस्ट एग्जांपल्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंसेस या प्योर सब्सटेंसेस इन विच 2 or more than 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर बट इन अ फिक्स्ड रेशो. यहाँ पर रेशो फिक्स्ड है, एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे एंड देन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. कंपाउंड्स जो होते हैं, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में और भी डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस, एलिमेंट्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, और इसीलिए एलिमेंट जिन भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है उनकी प्रॉपर्टी शो करता है. लेकिन कंपाउंड्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, उसमें वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके होते हैं, जिन एलिमेंट से वो बना है, उसकी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होती. जो आपका कंपाउंड बनकर आता है वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है. कंपाउंड्स को आप किसी भी फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते. आपको केमिकल मैथड्स या इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स का यूज करना पड़ता है उनको सेपरेट करने के लिए. एलिमेंट्स को आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्स तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बना है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. कंपाउंड के एग्जांपल्स बहुत हैं. वाटर ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं हमारी नेचर में, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स. सो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस. यहाँ पर आपके सारे एग्जांपल्स दिए हैं. यू विल रीड इट आउट and understand it well. Even that if you have any query about this part, you can mention that query on WhatsApp group. I will sort it out. Thank you and have a good day.